अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध सरकार को मंछर झील में कट लगाना महंगा पड़ गया। झील में 0 पॉइंट के करीब 5 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ के मकाम पर पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद डूब गए। अहले इलाका ने तीनों अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। शगाफ से निकलने वाला पानी बोबक और बाहर के इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। दादू में काली पुल के मकाम पर MNV ड्रेन का बंद टूट गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाबी सूरत हाल एक बार फिर खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गई। मंछर झील में 0 पॉइंट के मुकाम पर 5 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ के मुकाम पर पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद बह गए, जिन्हें अहले इलाका ने बाहिफाजत बचा लिया। शिगाफ का पानी तेजी से बूबक और पहाड़ समेत दीगर इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से पहले बागूसिफ और RD 52 पर कट लगाए गए थे। लगाए गए 2 कट और शिगाफ से 5 यूनियन काउंसिलें बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। हमने मंछर पर 2 कट्स लगाए। ये जो कट लगाए हैं हमने, एक RD 52 पे और एक RD 16 पे, इसे 5 यूनियन काउंसिल मुतासिर हो रही हैं। झील से निकलने वाला पानी गांव मौला बख्श मल्ला, मलूक मल्ला, नगर खान बरूही और बंगल बुजदार समेत 50 देहात डुबो गया। यूनियन काउंसिल जाफराबाद और बूबक के मुतादिद देहात समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। ज़ेरीन सिंध में कोटरी बैराज पर दरिया सिंध की मौजें बुलंद हैं। ठट्टा और सजावल में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर एमरजेंसी नाफिज है। सिंध के ज़ेली, मरकजी और बलाई शहरों में सैलाब मुतासिरीन के दुखों का मदावा न हो सका। सैलाब मुतासिरीन कुस्मा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मटियारी, कंदकोट, सक्खर और सांगड़ के कई अजला में अब तक इमदादी सामान या इमदादी टीमें ना पहुँच सकी। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों के बाद बहाली का काम शुरू कर दिया गया। लाखों सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान और राशन की फराहमी का सिलसिला जारी है। सैलाब से 24 घंटे में मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1325 हो गई। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने नए आदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम तेजी से जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी पाक फौज और दीगर इदारे तेजी के साथ काम कर रहे हैं। कोयटा में गैस की सप्लाई जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। खैबर से किंजर तक सैलाब ज़दगान बेबसी और लाचारी की तस्वीर बने हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11 अफराद सैलाब से जाँ बहक हो गए। मजमूई तौर पर 1325 अफराद जान की बाजी हार चुके। 1,27,000 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने मुतासिर अफराद की मदद के हवाले से भी अदाद शुमार जारी कर दिए। 24 घंटों के दौरान 363 आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू मिशन मुकम्मल किए। 32 टन से जायद इमदादी सामान मुतासिर अफराद तक पहुंचाया गया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में 147 रिलीफ कैंप्स कायम किए जा चुके हैं। इमदाद की तकसीम के लिए 284 रिलीफ आइटम्स कलेक्शन पॉइंट भी अपना काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी पाक फौज और दीगर इदारे तेजी के साथ काम कर रहे हैं। N5 पर सिगो पुल की तामीर अगले 24 घंटों में मुकम्मल होने की उम्मीद है। बुजदार में बिजली की बहाली और दादू सिब्बी कोयटा ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत का काम जारी है। कोयटा में गैस की सप्लाई जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी काबीना ने सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए मुख्तस फंड को 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि सैलाब से मुतासरा फी खानदान को 25,000 फौरी अदा किए जा रहे हैं। ये इजाफा सैलाब की वसी पैमाने पर तबाहकारियों को देखते हुए किया गया है। ये रकूम BISP के जरिए तकसीम की जा रही हैं। ज़लज़लों और सैलाब से पाकिस्तान में हर साल $2.25 अरब के नुकसानात का खदशा है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे साले अब्बासी से। साले, ये आगाह कीजिएगा कि सैलाबी सूरत हाल पर एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है? देखिए, बिल्कुल ये एशियाई तरक्याती बैंक की सेंट्रल एशिया के ममालिक पर मबनी एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजाती है। ज़लज़लों और सैलाब से पाकिस्तान में हर साल तकरीबन $2.25 अरब के नुकसानात का खदशा जाहिर किया गया है। इसके अलावा सालाना 1,000 से जायद अमवात के खदशात भी जाहिर किए गए हैं। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि वस्ती एशियाई ममालिक में पाकिस्तान कुदरती आफात से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क बन गया है, जबकि गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.5 से 2 करोड़ डॉलर की गुंजाइश है, जबकि जो पाकिस्तान के सालाना नुकसानात हैं वो $2 अरब तक हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की मैशत पर मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान भारी कर्जों और माली खसारे से दोचार है। रियासत में सूबों के हंगामी माली वसाइल का कोई तखमीना ही नहीं है। मजीद कहा गया कि मुल्क में सैलाब माशी सूरत हाल पर शदीद। ठीक है, बहुत शुक्रिया साले अपडेट करने के लिए।
लाड़काना में भैंस दीवार के साथ बांधने पर वडेरे का पारा हाई हो गया। तहसील डोकरी में वडेरे ने गरीब मजदूर को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। मजदूर के अहले खाना चीखते रहे, चिल्लाते रहे। दरिंदा सिफत वडेरा बाज ना आया। मजदूर कुर्बान चांडियों के हाथ पांव बांधकर तजलील की गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। SSP लाड़काना आसिफ बलोच ने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस मुलजिम लियाकत गाढ़ी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बारे में जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है यूसुफ शेख। यूसुफ, बताइएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस सारे केस पे? जी बिल्कुल, मैं आपको इससे पहले ये बताता चलूं कि लाड़काना का तहसील डोकरी है, ये उस वक्त दिलखराश वाकया पेश आया जब एक मजदूर रंगताज कुर्बान अली चांडियो ने अपनी भैंस वडेरे की दीवार के मुत्तसिल बांधी तो वडेरे का पारा हाई हो गया और उसने अपने साथियों के साथ उसके घर में घुसकर चादर और चौदीवारी का तकद्दुस पायमाल करके उसके फैमिली के सामने, कम से बच्चों के सामने घसीटा, मारा और रस्सी से बांध कर जो उस पर तशद्दुद के पहाड़ गिराए। इस हवाले से जब हमारे SSP लाड़काना से बात हुई तो उसने पहले तो लाइलमी का इजहार किया। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उसने SHO डोकरी मोहम्मद मंगरी से बात की तो उन्होंने बताया कि सर ये वाकया रूनुमा हुआ है, लेकिन असल जो वजह है उसने बताया कि ये जो फूल तोड़ने के बाद वाकया रूनुमा हुआ। पुलिस इस वाकये को जो है छुपाने की कोशिश कर रही है और उस मजदूर को जो है पुलिस थाने वो वडेरा घसीट कर ले गया। बाद पुलिस ने उस मजदूर को जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया जहां वो जेरे इलाज है। मजीद मजदूर को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। यूसुफ शेख अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मीरपुर खास के शहर झड्डो में ढोर नाले में शगाफ पड़ गया। इंतजामिया की नाअहली की वजह से झड्डो शहर एक बार फिर डूब गया है। दरगाह मलूक शाह के करीब शगाफ से शहर में 3 से 5 फीट पानी जमा हो गया है। मकामी लोगों और बच्चे शगाफ को अपनी मदद आप के तहत पुर करने में मसरूफ हैं। बदीन में नकासिया आपके बड़े सेम नाले MM ड्रेन में पड़ने वाला शगाफ 250 फुट चौड़ा हो गया। पंगरियों के करीब वाक़े ड्रेन नाले में पड़ने वाले शगाफ के बाइस परान नदी के सैलाबी पानी ने 3 यूनियन काउंसिल्स मलकानी शरीफ, समन सरकार और औलिया जर्क्स में तबाही मचा दी है। सैलाबी रेले से 100 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। इन देहातों से इलाका मकीन नकल मकानी करके सड़कों के किनारों और नहरों के पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। सैकड़ों एकड़ अराजी पर काश्त की गई फसलें तबाह हो गई हैं। खुले आसमान तले मौजूद बेयारो मददगार मुतासरीन और बच्चे फाका कशी का शिकार हो गए हैं। कराची के इलाके जमशेद रोड पर ताजिर के कत्ल के खिलाफ ताजिर बिरादरी का एहतजाज खत्म हो गया है। मुजाहिरीन ने जमशेद रोड को एहतजाजन ब्लॉक कर दिया था। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वाजिद अली खान से। वाजिद, आगाह कीजिएगा कि वाकया असल में क्या था और एहतजाज अब खत्म क्यों किया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जमशेद रोड फातिमा जनाह कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर डकैतों की जानिब से शहरी पर फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वो जगह है जहाँ पर उस शहरी का पीछा करके मोटरसाइकिल पर 4 बंदे, 2 मोटरसाइकिलों पर 4 बंदे सवार थे, यहाँ पर पहुँच के शहरी को दुकान के सामने कत्ल कर दिया। मेरे कैमरामैन उबैद राना आपको दिखा सके तो ये सामने उसकी शॉप थी, यहाँ पर वो आ रहे थे सदर से बैंक से पैसे निकलवा के यहाँ पर आ रहे थे। यहीं पर पहुंच के डकैतों की जानिब से मुजाहमत पर गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया। यहाँ पर इस इलाके में इस मोहल्ले के जो रहायशी हैं उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद थे वाक़े के दौरान। भाई ये बताइएगा कि वाक़या किस टाइम हुआ था, कैसे हुआ था? ये वाक़यात लगभग मेरे ख्याल से ये 2:30 बजे का टाइम था, 2 से 2:30 बजे का ये टाइम था। उसके पीछे तकरीबन 2 बाइकों पे 4 लड़के थे। वो बैंक से पैसे निकाल के आ रहा था और जैसे ही वो बैंक से पैसे निकाल के अपने वालिद साहब की दुकान पे वो आया है और डकैत भी उसके साथ ही पीछे घुसे। उन्होंने मतलब उसने मज़ाहमत करी। ये सुना है इस गली में और भी इसी तरह वारदात? इस गली के अंदर मेरे अपने घर के अंदर जो है इधर डकैत घुसे, उन्होंने बड़ा छुरा मेरी बेटी के ऊपर रख दिया और मेरे घर से लैपटॉप। जी बिल्कुल, इसी तरह तमाम जो मुजाहिरीन ने जिन्होंने एहतजाज किया था उनका कहना था कि पुलिस इन डकैतों को जो कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। अब हम शहर में महफूज नहीं है। इस सड़क की अगर मैं बात करूं, ठीक है, शहरियों का कहना है कि अब वो महफूज नहीं है, एहतजाज खत्म कर दिया गया। वाजिद, बहुत शुक्रिया आपका।
इसके अलावा कराची में सोल्जर बाजार का इलाका स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए जन्नत बन चुका है। मुलजमान ने चंद ही मिनट के दौरान एक ही मकाम पर दो वारदातें कर ली हैं। बताते चलें आपको कि कराची शहर में इस किस्म की वारदातें बहुत हो रही हैं और सोल्जर बाजार का इलाका तो खास तौर पे स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए जन्नत बन चुका है और यहाँ मुलजमान ने चंद ही मिनट के दौरान एक ही मकाम पर दो वारदातें की हैं। पहली वारदात में वकील नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हुआ, जबकि दूसरी वारदात में मुलजमान ने कार सवार को कीमती अशिया से महरूम कर दिया। जी हाँ जवेरिया, कराची का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो महफूज हो और ख़ास तौर पर इस वक्त हम बात करें सोल्जर बाजार का इलाका है ये, जहाँ पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए ये इलाका जन्नत बन गया। दिन दहाड़े डकैती की वारदात यहाँ पर कर दी जाती है। सैलाब ज़दगान की खिदमत में पेश सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के रज़ाकार दिन रात सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में राशन, टेंट, कपड़े तकसीम कर रहे हैं। अब तक तकरीबन 2 करोड़ रुपए के राशन, टेंट और खेमे तकसीम किए जा चुके हैं। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी असरारुल हक की हिदायत पर बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के दूर दराज इलाकों को चुना गया है। जहां कोई नहीं वहां सहारा पहुंचता है कि नस्बुल ऐन पर कारबंद होते हुए जिला खैरपुर के इलाके अल्लाहलोग, कोट गुलाम मोहम्मद, अब्दुर्रहमान, बोडेवाला, डायरन वस्करी और बहुत से देहात अब तक इमदादी काम किया जा चुका है। खैरपुर सखर के देहातों में मजीद काम भी जारी है। PIA 40 ने सैयद शुहदा पर रवां बरस भी ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें ऑपरेट करेगी। खुसूसी परवाज़ें शाम के मुक़द्दस शहर दमिश्क और इराक़ के मुक़द्दस शहर नजफ़ुल अशरफ के लिए लाहौर और कराची से 7 से 14 सितंबर के दरमियान ऑपरेट की जाएंगी। मजमूई तौर पर 14 परवाज़ों से सफ़र करने के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन को बरवक्त बुकिंग के लिए PIA दफातर से राब्ते का कहा गया है। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर मुल्क भर में तक़रीब का सिलसिला जारी है और शुहदा की यादगारों पर फूल भी चढ़ाए जा रहे हैं। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर यौम दिफा की मुनासबत से तक़रीब हुई। इसके हवाले से रिपोर्ट करेंगे वहीद गुजर। यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर निशान हैदर पाने वाले शोहदा की मज़ारों पर खसूसी तकरीबात का इनअकाद किया गया। 1971 में जामे शहादत नोश करके निशान हैदर पाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर भी तकरीब हुई। GOC मेजर जनरल मोहम्मद आमिर खान ने आर्मी चीफ की जानिब से शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के बेटे और अहले खाना भी हाजिरी के लिए मियानी साहब पहुंचे। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की हमशीरा नजमी काज़मी ने कहा कि इन्हें अपने भाई की शहादत पर फख्र है। लास्ट टाइम जब मैंने शब्बीर को देखा था तो वो हम सब से खुदा हाफिज करके तो गाड़ी में बैठ के चला गया था और फिर 1 घंटे के बाद वो दोबारा आया और मेरी माँ को यकीन भी नहीं था कि वो दोबारा आया है। और वो अंदर जब आया तो उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि नजमी मुझे गेट तक छोड़ने नहीं आई थी। तो मैं पूछने आई हूँ कि वो क्या वजह थी कि वो ये आई क्यों नहीं गेट तक छोड़ने। तो मैं फिर उसके साथ गई तो वो छोटी छोटी चीज़ का भी उसको एहसास होता था और ख्याल होता था। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के बेटे तैमूर ने कहा कि 1 साल के थे वो जब वो शहीद हुए। शहीद हमेशा जिंदा होता है और वो हमारे साथ होते हैं। मैं 1 साल का था जब वो शहीद हुए तो मैंने मुझसे लोग पूछते, दोस्त पूछते थे कि हाउ डज इट फील कि आपके वालिद इज मिसिंग। तो मैंने कहा मुझे कभी ये फीलिंग हुई नहीं और बाकी नहीं हुई कभी ये फीलिंग, क्योंकि कभी प्रॉब्लम्स आती हैं ज़िंदगी में हर किसी को, तो बंदे को होता है कि कोई चीज़ मिसिंग है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये फीलिंग नहीं हुई। मुझे हमेशा लगा कि वो साथ ही हैं और मैं हमेशा उस मुश्किल में से निकल आया बड़ी आसानी से। मेजर शब्बीर शरीफ वो वाहिद पाकिस्तानी आर्मी अफीसर थे जिन्हें बहादुरी और शुजाअत पर निशान हैदर और सितारे जुर्रत से नवाजा गया। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV लाहौर। सितंबर को पाक सरजमीन के रखवालों ने न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान का दिफा किया बल्कि दुश्मन को नाक के चने चबवाए। लेकिन क्या 2022 में 57 साल पहले होने वाली फतह के बारे में लोग जानते हैं या नहीं? लोगों को इस दिन की अहमियत का अंदाजा है या नहीं? ये जानते हैं लाहौर से शेख ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट में। 6 सितंबर 1965 का दिन हम कभी नहीं भूल सकते, जब हमने अपने रवायती हरीफ भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। क्या हमारी आवाम भी इस दिन को याद रखे हुए है जो महंगाई की मारी हुई है? आइए उन्हीं से पूछते हैं। 6 सितंबर को क्या हुआ? 6 सितंबर को पाकिस्तान का दिफा हुआ था। 6 सितंबर को क्या हुआ? 6 सितंबर को हमारा जो दुश्मन है ना हिंदुस्तान, पाकिस्तान पर हमला किया था जिससे उसमें बुरी तरह शिकस्त हुई थी। आजकल पाकिस्तान उसको यौम दिफा के तौर पर मनाया जाता है। 6 सितंबर को क्या हुआ था? 6 सितंबर को सर क्या हुआ था?
6 सितंबर को 1965 की लड़ाई हुई थी और हम जीत गए थे। 25 सितंबर 65 का अजीज भट्ट शहीद। 25 सितंबर अजीज भट्ट शहीद 65। मैंने कहा कोई हमारे मफाद में सवाल करेंगे, आपने 6 सितंबर का पूछ लिया। मुझे एक ही बारे में सवाल करें जो गरीबों की रहनुमाई करें, आप गरीबों के मसीहा बने। 6 सितंबर 1965 का दिन भारतीय हरीफ भारत अगर भूलना चाहे भी तो भूल नहीं पाएगा। जो कौमें अपने बहादुरों को याद रखती हैं वही बाकी रहती हैं। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, GTV न्यूज़, लाहौर। शहीद कैप्टन अब्दुल वली वजीर की नमाज जनाजा उनके आबाई शहर करीकोट वाना जनूबी वज़ीरिस्तान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल मिलिट्री अफसरान और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शहीद अफसर ने कैडेट कॉलेज वाना में तालीम हासिल की और हाल ही में रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए थे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद अफसर को गार्डन ऑफ ऑनर पेश किया। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। कैप्टन वली शहीद ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जाम शहादत नोश किया, जिसमें 4 दहशतगर्द भी हलाक हुए। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर स्कूल एजुकेशन पंजाब के असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। असातिज़ा ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहें फौरी बहाल की जाएं। रिपोर्ट करेंगी समना कमाल। आरजी मुलाजमीन को 14 माह से तनख्वाह ना मिलने पर लाहौर में सिविल सेक्टर के बाहर असातिज़ा की जानिब से एहतजाज का दूसरा रोज, जिसमें खवातीन असातिज़ा अपने बच्चों को लेकर पहुंच गईं। बेवा भी हैं और माजूर भी हैं। बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाती हूँ, हमारा हक बनता है, हमें गवर्नमेंट स्कूलों में जम किया जाए और हमें 14 माह की सैलरी दी जाए। रिक्वेस्ट है कि वो हमारे 15 माह की तनख्वाहों के साथ साथ हमें रेगुलर करें, क्योंकि हम 8000 ले रहे हैं। इस टाइम जो लेबर की है वो भी हमसे ज़्यादा है। मुजाहिरीन का कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बाइख्तियार कर दिया गया। असातिज़ा के अलावा तमाम स्टाफ को मुस्तकिल कर दिया गया, लेकिन असातिज़ा को नहीं। वज़ीर आला से हमारी रिक्वेस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि खुदारा नोटिस ले हमारे इन लेबर चाइल्ड बच्चों को और हमें बैक्स टीचर्स को जो है वो नॉन डेवलपमेंट बजट में डाला जाए। आज दूसरा दिन है हमारा धरना इसी बात पर हो रहा है कि हमें जो है वो नॉन डेवलपमेंट बजट में शामिल किया जाए और कम से कम हमें पाकिस्तान का शहरी समझते हुए हमें एक मजदूर के बराबर मजदूरी तो दी जाए। एहतजाज की वजह से फिरोजपुर रोड, पुरानी अनारकली समेत दीगर मुल्हक्का सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ समना कमाल, लाहौर। कराची को एक जमाने में उरूसुल बिलाद कहा जाता था, लेकिन आज ये शहर अपनी कहानी आप बयान कर रहा है। इस रोते सिसकते शहर को कई एजाजात से नवाजा गया, लेकिन ये सब सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। सूरत हाल इल्फ है। मजीद जानते इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं अमेरिका के शहर ह्यूस्टन के। जिंदगी सहल है, बुलंद बांग इमारतें और खूबसूरती अपनी मिसाल आप हैं। बुनियादी सहूलियात लोगों की दहलीज पर हैं। म्यूनिसिपल इदारों से आवाम बहुत खुश हैं। पानी, बिजली और सीवरेज के मसाइल क्या होते हैं यहाँ के रहने वालों को पता ही नहीं। और ये है कराची, जो अमरीकी शहर ह्यूस्टन की सिस्टर सिटी कहलाता है। लेकिन कराची की हालत देखकर लगता है ये ह्यूस्टन की सौतेली बहन है। एक ऐसी सौतेली बहन जिसको इसका हक आज तक ना मिला। कदम कदम पर मसाइल ह्यूस्टन सिस्टर सिटी की आप बीती बयान करते हैं। मेट्रोवेल पूल होटल के पास लगे बोट की हालत देखकर ही कराची की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। भी आए कि कराची ह्यूस्टन की तरह हो जाए तो फिर वाकई सिस्टर सिटी कहलाए। और खेलों की दुनिया से आपको बताएं, 20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त खाने वाली भारतीय टीम का आज श्रीलंका से टाकरा हो रहा है। श्रीलंका ने सुपर 4 के पिछले मैच में अफगानिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेट से शिकस्त। आज का मैच हार जाती है तो उसकी एशिया कप के फाइनल तक रसाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।